क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। अभी बात हो रही है इस सिलेंडर की, बड़े वाली सिलेंडर की। देखिए ये इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 220 सेंटीमीटर, और इसके बेस का डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इस बड़े वाले सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सिलेंडर को सरमाउंटेड किया गया है, यानी कि उसको अटैच किया गया है। तो कह रहा है कि जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, तो मैं इस छोटे वाले सिलेंडर की हाइट को हमने यहाँ पर लिख दिया 60 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि प्रॉपर विजिबल हो सके इस छोटे सिलेंडर की ये हाइट और रेडियस, जो कि 60 और 8 सेंटीमीटर क्रमशः है। फाइंड द मास ऑफ पोल। तो कह रहा है कि ये जो पोल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस पोल का मास कैलकुलेट करना है आपको। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। अगर बेस 24 सेंटीमीटर है इस बड़े वाले सिलेंडर का, तो इसका रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया छोटा सा 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले सिलेंडर यानी कि बिग सिलेंडर का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने लिख दिया बिग सिलेंडर सिंपल वर्ड में। इसकी हाइट दी हुई है 220 सेंटीमीटर। इसका रेडियस देखिए 12 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक यह है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बड़े वाले सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद हम इस छोटे वाले सिलेंडर को वॉल्यूम निकालेंगे, और दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे। ऐड करके इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप लोग इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए पाई को हम अभी एज यूजुअल रखेंगे। आर का वैल्यू यहाँ पर 12 दिया गया है, तो हमने लिख दिया 12 मल्टीप्लाई बाई 12, और इसकी हाइट दी हुई है 220, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 220। अब देखिए आप इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो वैल्यू आएगा 31680 और सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे स्मॉल सिलेंडर का, तो हमने यहाँ हेडिंग डाल दिया स्मॉल सिलेंडर। स्मॉल सिलेंडर की हाइट देखिए कितनी है, हमने H1 से मैंने इसको इंडिकेट किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 60 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका रेडियस देखिए आप, रेडियस को मैं R1 ले रहा हूँ। रेडियस इसका दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8 सेंटीमीटर। फिर इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, दोनों ही सिलेंडर हैं इसलिए वॉल्यूम दोनों का सेम ही होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर R1 कर दीजिए और यहाँ पर H1 कर दीजिए। जैसा हमने ऊपर सॉल्व किया है उसी के जैसा इसे भी हम सॉल्व करेंगे। पाई को आप एज यूजुअल रहने दीजिए। R1 का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो देखिए स्क्वायर है यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, और H1 का वैल्यू यानी हाइट इसकी 60 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम इसको एज यूजुअल लिख देंगे। अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो वैल्यू आ जाएगा 3840, और पाई है आप ये 0 है, और पाई आप एज यूजुअल
लिख दीजिए। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन। वॉल्यूम ऑफ आयरन, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या होगा? तो लिखिए आप वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर। यहाँ पर हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, जो सबसे हमने ऊपर कैलकुलेशन किया है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। दोनों के वॉल्यूम को हम जोड़ देंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर हमारा वैल्यू आया है 31680 पाई, और ये देखिए प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर हमारा निकल के आया है, करेंगे 3840, ये पाई है। यहाँ पर भी वॉल्यूम निकाला है हमने, ये 3840। अब हम क्या करेंगे, जब इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो पहले यहाँ पर देखिए दोनों में पाई है ना, तो पाई आप कॉमन निकाल दीजिए, तो अंदर बचा 31680 और प्लस यहाँ पर देखिए पाई तो बाहर आ चुका है, तो 3840 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप बड़ा ही ध्यान से देखिए कि पाई तो एज यूजुअल हम लिख देंगे, और ये इस दोनों वैल्यू को आप ऐड कीजिए। इस दोनों वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 3552 और 0। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 है ध्यान रखना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस पाई के वैल्यू को हम पुट करेंगे, यानी कि पाई का जो वैल्यू होता है आप जानते हैं कि 3.14 होता है ना, तो इस डिसिमल को रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ जो वैल्यू है आप लिखिए 35520। आप इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए जब 314 में 3552 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 111532 और 8 ये वैल्यू आएगा। और यहाँ देखिए एक 10 है ना, तो यहाँ पर पीछे से एक डेसिमल यहाँ पर लगा दीजिए और फिर आप इसको लिख दीजिए। ये वॉल्यूम ऑफ आयरन निकल कर आ गया, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट होगा। इसके मास को कैलकुलेट करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप लिखिए मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर लिख दीजिए सिंस, और यहाँ पर हेंस मास ऑफ 11532.8 सेंटीमीटर आयरन इज इक्वल टू, सिंपली आप 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप लिख दीजिए 8 मल्टीप्लाई बाई 11152.8। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगा 892262.4, ये ग्राम में निकल कर आ जाएगा। अगर आप वैल्यू अगर केजी में निकालना चाहते हैं तो इस वैल्यू में आप क्या कीजिए 892262.4, इसको आप 1000 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए ये थ्री डिजिट है ना, 1 2 3 3 0 है ना, 1 2 3 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको आप लिख देना, ये वाला आंसर हो जाएगा 892.262, और लास्ट में 4 भी लिख सकते हैं। तो आपको जिस यूनिट में आंसर लिखना होगा आप लिख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।